नमस्कार। वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मार्केट से पहले मैं कल की एक डिस्कशन करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे थे, तो उसके लिए कल दोस्तों हमारी मार्केट 100 पॉइंट से कम ओपन हुई थी। हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी? हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले दिन मार्केट ऊपर से नीचे आई है, तो हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करके रखना चाहिए था। ओके, ये हमने डिस्कशन किया था कि किसी ने यहाँ पर अगर ली होगी पोजीशन तो उसने ऑलरेडी 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए होंगे। उसके बाद अगर कोई पोजीशन बनती है तो इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद एक पोजीशन बनती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस रखा हुआ है जो प्रीवियस डे की ओपनिंग है, पीडी प्रीवियस डे ओपनिंग जहाँ पर है, सो वो रखा हुआ है। तो इसलिए ये भी इतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाई हो, कोई बात नहीं। प्रीवियस डे ओपनिंग पे यहाँ रेजिस्टेंस मार्केट खा रही थी, यहाँ पे आपने पुट बनाया है, हो सकता है आपने बनाया हो। ये पॉइंट को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया एनालिसिस में कि यहाँ पे आपने कॉल लेनी ही चाहिए थी, क्योंकि जब हम प्रीवियस डे, जब हम किसी भी दिन एनालिसिस कर रहे होते हैं और उससे पहले दिन अगर मार्केट में गिरावट आई है और हमने कुछ रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर कर रखी हैं, तो एकदम से उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पे हम कॉल में क्वांटिटी ले तो लेंगे, पर हम 1/10 क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि अगर पहले मार्केट में गिरावट है और एक दिन कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो एटलीस्ट उसे एक दिन ब्रेक हो लेने दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन के बाद उसके ऊपर आए, समझ रहे हैं? इसलिए इस मूवमेंट को, भला ही ये 2 बजे के बाद आया या 2 बजे से पहले आया, इसलिए मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं आपको कह रहा था। अगर आपने रेजिस्टेंस टूटने के बाद कॉल की पोजीशन ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कल आपको बहुत बड़ा मूव मिल गया, जरूरी नहीं है जब मार्केट गिर रही होती है, इसीलिए मैंने आपको रेजिस्टेंस की लाइनें ड्रॉ करवाई हैं। जब पिछले दिन मार्केट गिरी है तो हम रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, हम सपोर्ट पर फोकस नहीं रखेंगे, या हम रेजिस्टेंस के टूटने पर भी फोकस नहीं रखेंगे। इन बातों को नोट कर लीजिएगा एडिशनली उन सब बातों के साथ। आइए आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज फिर से मार्केट जो है हमारी विद इन द रेंज खुली, 100 पॉइंट से कम खुली। ओके, अब क्या है, जब 100 पॉइंट से कम खुले तो हमें प्रीवियस डे का क्या देखना होता है? हमें प्रीवियस डे की सपोर्ट देखनी होती है। ओके, प्रीवियस डे की क्लोजिंग और हाई तो बराबर था तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रख ली प्रीवियस डे। एक तो ये लाइन आपकी ड्रॉ होनी चाहिए थी आज सुबह। ओके, दूसरा क्या ड्रॉ होना चाहिए था? दूसरा, लाओ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, ये आ गए हम। सो यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो जैसे ही आपकी ओपनिंग हुई, जैसे आपकी ओपनिंग होती है मार्केट की 9:08 पे आपको पता चल जाता है कि ओपनिंग हो गई है, वो वैल्यू आपको सामने आ जाती है कि इतने पॉइंट से ओपनिंग हुई है। तभी आपने 9:08 से लेकर 9:15 आपके पास 7 मिनट होती हैं, आपने अपने चार्ट को बना लेना होता है कि ओके नाउ आई विल मेक द चार्ट। ओके, अब आपने क्या बनाया? अब आपने, क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग और हाई दोनों लगभग बराबर हैं, तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया सिंस मार्केट की, जैसे आज मान लो आज मार्केट की ओपनिंग ऊपर हुई है, ठीक है, तो हम इन दोनों में से प्रीवियस डे हाई, ये हाई है और ये आपकी क्लोजिंग है, तो हम क्लोजिंग को करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी से नीचे है मार्केट। ये नहीं है कि इसी से ही सपोर्ट ले जाएगी, ठीक है ना, कि आएगी यहाँ से सपोर्ट ले जाएगी। अगर ये पॉइंट और ऊपर होता तो हम प्रीवियस डे हाई को लेट से वो दे देते एक बार के लिए, कि ठीक है हम प्रीवियस डे हाई पर ड्रॉ कर लेते, लेकिन सिंस दोनों पॉइंट में 15-20 पॉइंट का अंतर है तो हम सेफ साइड लेकर चलेंगे। हम प्रीवियस डे क्लोजिंग को अपना क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी तोड़ती है, क्योंकि डे अगर मान लो हाई तोड़ दिया उसने, तो क्योंकि हाई के नीचे जस्ट 15 पॉइंट नीचे ही है, तो हम अगर मान लो पुट की पोजीशन लेना भी चाहते हैं तो फिर हम क्लोजिंग का भी टूटने का वेट करेंगे एंड देन वी विल टेक। इसलिए हम यहाँ पर लाइन अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए हम क्लोजिंग पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, कहीं ना कहीं क्लोजिंग के आसपास लीजिए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो जानी चाहिए सुबह ही। ओके, दूसरी एक्सरसाइज क्या हो जानी चाहिए? अब इसमें प्रीवियस डे लो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि लो तो बहुत नीचे है, तो वो तो हमें लाइन क्या है, हमने ख़राब करनी है इतनी ज़्यादा ड्रॉ करके, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ओके,
सपोर्ट एक ड्रॉ करते हैं। और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं आपको याद होगा, आपने वीडियो नंबर 3, 4, 5 पता नहीं इन सब वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि जहां पर आपके 3 पॉइंट मिलते हुए दिखाई दें, कुछ इस तरीके की सपोर्ट या इस तरीके की सपोर्ट, जहां पर 3 पॉइंट मिल जाए, जहां पर कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट मिल जाए, वो सपोर्ट ड्रॉ करनी है। अब प्रीवियस डे में अगर हम इस डे में देखें तो कहीं पर भी 3 पॉइंट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ये भी 3 पॉइंट मिल नहीं रहे, ये देखो ये अलग रह गया। सो क्या करना होता है, ऐसे टाइम के ऊपर नेक्स्ट डे तीसरा पॉइंट बन जाता है। मतलब जब डे बन रहा है तो वहां पर हमें उन 2 पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। अगर 3 पॉइंट मिल गए तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सीधी वो लाइन ड्रॉ है और वो हमारी 100% सपोर्ट की लाइन है। अगर नहीं है तो आपने 2 पॉइंट को मिलाकर रख लेना है। 2 पॉइंट को मिलाकर आपने रख लिया और जहां पर मार्केट उससे मिलाएगी, हम ये कोशिश करेंगे कि आज वो मार्केट का सपोर्ट का पॉइंट हो सकता है। ओके तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर रख लेते हैं। जस्ट सेकेंड, ये देखिए हमने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स को मिला के ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली इन 2 पॉइंट्स को मिला के। तो थोड़ी सी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इस पॉइंट के आसपास। यस, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इतना चार्ट आपका प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए 9:08 से लेके 9:15 के बीच में। अब ठीक है, अब मार्केट जैसे भी कामकाज करती है हमें उसके हिसाब से कामकाज करना है। अब मार्केट खुली है यहाँ पर, क्या हमें खुलते ही कॉल की पोजीशन ले लेनी चाहिए? हो सकता है बहुत से दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें खुलते ही मार्केट ऊपर चलने लगेगी। ओके, खुलते ही मार्केट, इवन मार्केट लेस देन 100 खुली है लेकिन खुलते ही मार्केट ऊपर चलने लगेगी। ऐसे दिन में आपने क्या करना है, मान लिया जाए खुलते ही ऊपर मार्केट चलने लगती है, आप सपोर्ट यहाँ पे 2 लाइनें आपने ड्रॉ करके रखी हैं, 30-40 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली है और खुलते ही ऊपर जा रही है। आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट सिंस अब आप एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। आपने पहली 5 मिनट की कैंडल का तो हमेशा ही वेट करना है, क्योंकि अगर ये ऊपर चलने लगती तो हम सपोर्ट का इंतजार करते रह जाते और हमारी मार्केट निकल जाती, ऐसा हो जाता। तो क्या करना है, आपने पहली 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। पहली 5 मिनट की कैंडल का ये हाई है, ये लो है, ये आपने मार्क कर लेना है। ओके, अगर मान लिया जाए मार्केट इसको पहली 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर देती है तो हो सकता है पूरे दिन इसी तरीके से जाए, हम अपनी ट्रेड को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम पहली कैंडल के क्रॉस होते ही हम क्या करेंगे, सीई की पोजीशन ले लेंगे और कैंडल का जो लो पॉइंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, एसएल कर देंगे कि अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर ऐसे ऊपर जाएगी कंटिन्यूअसली। अगर इसने नीचे एसएल हिट कर दिया फिर हम शांत हो जाएंगे, फिर हम अगली ट्रेड अपने सेटअप पर ही लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 30-40 पॉइंट या 40 या 50 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली और फिर खुल के ऊपर जाती रही, तो उस दिन हमारी ट्रेड खराब ना हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए ये रूल बना रहा हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो मार्केट ने किया नहीं, मार्केट अगली ही कैंडल में नीचे आ गई। जो हमारी लाइन ये है, इस लाइन के नीचे आ गई। ओके, अब क्या हमें यहाँ पे नीचे आते ही पुट ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सपोर्ट की लाइन डाली है, हमने रेजिस्टेंस की लाइन नहीं डाली। रेजिस्टेंस खा रही है तब हम पुट लेते हैं। हम हमारे पुट लेने का, मान लो हमारी यहाँ पर सपोर्ट है और मार्केट यहाँ पर है, तो क्या हम सपोर्ट के लिए हम ये सोच लें कि यहाँ पे आएगी? जरूरी नहीं है नहीं आए और ऊपर चली जाए, फिर क्या होगा? लेकिन हाँ, अगर हमारी रेजिस्टेंस ये है और हम यहाँ पर हैं तो क्या हम पुट ले लें? 100% हम पुट ले लें। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे, नीचे आएगी तो खूब हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम सपोर्ट के बहुत पास में हैं तो क्या हम कॉल ले लें? यस, हम डेफिनेटली कॉल ले लें। लेकिन ये आपने लाइन ड्रॉ करी हुई है, लेकिन यहाँ पुट नहीं बनता। पुट क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी है। सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है? सीधा सीधा आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर मैंने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? इसका मतलब प्रीवियस डे लो से हाई गई होगी मार्केट। इसका मतलब मार्केट के अंदर ऊपर जाने के अप के सेंटीमेंट्स हैं, उसके अंदर डाउन के सेंटीमेंट नहीं है, उसके अंदर अप के सेंटीमेंट है। ये तो हम मौका तराश रहे हैं कि अगर यहां पर आ जाए तो हम जो है यहां पर कॉल की पोजीशन लें, या फिर इसको भी तोड़े तो हम पुट की पोजीशन लें। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। ओके, आइए देखते हैं उस थिंकिंग के हिसाब से। पहली मार्केट यहाँ आई, नीचे आ गई, फिर से ऊपर चली गई,
कोई बात नहीं, ये हमारी सपोर्ट नहीं है, ये हमारा जस्ट प्रीवियस डे का लो या क्लोजिंग है। कोई बात नहीं, ऊपर आ गई, फिर इसी के अराउंड मार्केट घूमती रही इतनी देर। कोई ट्रेड बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अगर आप इतने टाइम के अंदर आपने ट्रेड बनाई है तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, तुक्का हुआ, क्योंकि सारी कैंडल क्या हो रही हैं, सारी कैंडल यहीं पर हैं। अब मान लो आपका मन कर रहा है कॉल लेने का, आप कितना बड़ा टारगेट रखोगे मुझे एक बात बताओ, और कितना बड़ा एसएल रखोगे, कब निकलोगे? तो आपका एसएल भी उतना बड़ा हो गया, आपका टारगेट भी मान लो 100 पॉइंट का हो गया, आपका एसएल भी 100 पॉइंट का हो गया, तो इसलिए कॉल नहीं बनती। पुट क्यों बनती है? मान लीजिए आप सोच रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे पुट ले लेता, यहाँ पे पुट ले लेता। पुट सिर्फ और सिर्फ पुट के लिए एक चीज ही आपके फेवर में थी, क्या? कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही थी इन 5-6 कैंडल में से 2-3 बार, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। पुट के लिए बस आप इतना तो दिल में धैर्य रख के ले सकते थे कि चलो यार ये इसके नीचे ट्रेड कर रही है, मैं कहीं ना कहीं इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का एसएल रख के पुट ले लेता हूं, और मैं यहां तक का उसका टारगेट रख लेता हूं। अगर आप फिर भी, मतलब ये तो मैं आज चूंकि आपको बता रहा हूं तो आपके समझ में आ रही है कि हम इस रास्ते पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम इस रास्ते पे आने देंगे, हमारी ट्रेड इससे ऊपर जाते समय होगी क्योंकि पहला दिन अप आया है। लेकिन स्टिल अगर आपने पुट लिया था तो एटलीस्ट आपका कुछ 10%, 10-20% एक थॉट प्रोसेस था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इतने टाइम के दौरान अगर आपने कॉल लिया था तो आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक स्टेटस डाला था, फिर वो स्टेटस मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न होता। मैंने इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर कहीं, सॉरी यहाँ पर कहीं, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर कहीं मैंने एक स्टेटस डाला था कि मार्केट न्यूट्रल टू जो है वीक लग रही है, न्यूट्रल टू वीक है ना। सो ये मैंने डाला था। अच्छा, समझते हैं। तो यहाँ पर मार्केट तेजी से नीचे आने लग गई। अगर आपने पुट लिया था अपने 10% या 20% थॉट प्रोसेस से, आपको कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। और यही प्रॉब्लम है इस रास्ते की, क्योंकि इस रास्ते पे अब आपका एसएल जो है वो यहाँ पे है, टारगेट आपका यहाँ पर है। अगर टारगेट मिल गया तो ठीक है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो श्योर नहीं है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ तो की है, पर यहाँ सपोर्ट लेने आएगी या नहीं आएगी, नोबडी नोज इट, क्योंकि ये हमने प्रीवियस डे की सपोर्ट से मिलाने की कोशिश की है जो अभी तक मिली नहीं है। इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये लाइन इससे श्योर मिलेगी ही क्या। हाँ, अगर इससे मिल जाएगी तो ये 100% सपोर्ट की लाइन हो गई। जब तक ये मिली नहीं तब तक नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलाए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए इस रास्ते पर ट्रेड लेना इज नॉट ए गुड आइडिया। ओके, नाउ अब हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे कहीं पे उसने इस तरीके का एक डबल बॉटम टाइप का, या आप कहें एक इस तरीके का 3 पॉइंट को मिलाता हुआ ये एक नया सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैंने जरूर एक आज मैसेज डाला था कि मार्केट न्यूट्रल टू वीक लग रही है। ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि यहाँ पर 2 सपोर्ट मार्केट ले रही थी, मुझे लग रहा था कि लोग यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, जबकि ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव बता रहा था मार्केट को, इसलिए मैंने न्यूट्रल टू नेगेटिव लिखा था। ओके, बट मार्केट में एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई। ये हमारे सेटअप पर जिसने भी ट्रेड ली उसमें सेटअप विन हो गया, उसके अंदर ऑप्शन चेन विन नहीं हुई। अच्छा, अब क्या ये सेटअप था और सेटअप विन हुआ? नहीं, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये सेटअप विन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रशिया की मार्केट जो है वो ओपन हुई, रशिया फ्यूचर ओपन हुआ 10,000 पॉइंट से अप था, 10,000 पॉइंट से अप 7% रशियन मार्केट अप थी। उस 7% रशियन मार्केट की वजह से ये एकदम से एक तेजी देखने को मिली, एकदम से तेजी देखने को मार्केट के अंदर मिली। बट मार्केट वॉज वीक, मार्केट में एक वीकनेस थी, मार्केट में एक नेगेटिव थी। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की वजह से एक अप मूवमेंट आया, और वो अप मूवमेंट तुरंत की तुरंत मार्केट में नलिफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि अपनी मार्केट में एक हल्की सी वीकनेस ऑप्शन चेन के अंदर थी। अगर यहाँ पर वो रशियन मार्केट ना रही होती तो शायद ये इसके भी नीचे आ सकती थी, इसके भी नीचे ट्रेड कर सकती थी। ओके, नाउ यहाँ पर जिसने ये सेटअप बनाकर ट्रेड ली,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ज़रूरी नहीं है आपने ऑप्शन चेन देखी हो, आपने ज़रूरी नहीं है आपने रशिया की मार्केट देखी हो, सब चीज़ें आपने, और ना मैं ये कहूँगा कि आप देखें। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल विल इंक्रीज। फिर आप कोई भी ट्रेड लेते समय 10 वेरिएबल देख के अगर आप ट्रेड लोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल आपको डराता रहेगा। इसलिए अच्छी बात है आपने ये नहीं देखे, बिल्कुल इनको इग्नोर मारिए। आपने प्योरली सेटअप देखा कि ठीक है यार ये सेटअप बन रहा है और आपने ट्रेड ले ली। अच्छा, कुछ लोगों ने सेटअप ऐसे भी देखा होगा, ये देखिए, कुछ लोगों ने सेटअप ऐसे भी हो सकता है देखा होगा। ऐसे वाले सेटअप को मैं इसलिए अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि आपने प्रीवियस डे एक सपोर्ट डालकर रखी है। आप बार बार एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं डाल सकते। आप पिछले दिन मार्केट का मूवमेंट इतना फास्ट ऊपर की ओर जा रहा है, आप उसके अपोजिट चलने की आदत नहीं बना सकते। आप मार्केट में बार बार एक रेजिस्टेंस को नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि पिछले दिन मार्केट बहुत ऊपर गई है, इसलिए रेजिस्टेंस ढूंढना इज नॉट ए गुड आइडिया। सो आज जो ट्रेड बनती थी वो पहली ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर बनती थी कि आपने ये सेटअप देखकर ट्रेड ली और यहाँ पर आपको 100 पॉइंट के आसपास, 130 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आपको दे दिया। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर आपका एग्जिट बनता था, आपका एग्जिट यहाँ पर भी हो सकता था क्योंकि ये पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं जो ओपनिंग हुई है मार्केट वहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस शो कर रही थी, एक डबल टॉप टाइप का बना रही थी। तो अगर आपने कोई यहाँ ट्रेड ली होगी तो उसकी बुकिंग यहाँ पर आपने कहीं की होगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसी मार्केट के अंदर ऐसा ही काम होगा, जब एक तरफा मार्केट नहीं है तो इसी तरीके का काम मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ ये एक ट्रेड आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड जो बन रही थी वो ये बन रही थी कि यहाँ कहीं पे आसपास आपका बुक। ओके, नाउ व्हाट एल्स, और दूसरी ट्रेड क्या बन रही थी? दूसरी ट्रेड ये बन रही थी कि मार्केट ने ये अप पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस किया। मार्केट ने ये पॉइंट था जो हमारा ये जो ओपनिंग थी, ओपनिंग को मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस किया। डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बन रही थी। जिन लोगों ने कॉल की पोजीशन यहाँ पर ली होगी डेफिनेटली उनका थॉट प्रोसेस ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। ये आज सेलिंग आ गई और आज सेलिंग आने की वजह से सीई में आपका एसएल यहाँ पर मार्केट ने हिट कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कल को फिर से आप यही सोचें कि सेलिंग आ जाएगी। नहीं, जरूरी नहीं है। अब कल सोचो, कल भी अगर आपने ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे लगा लिया होता कि ये रिवर्स हो रही है और रिवर्स तो हुई नहीं और वो बढ़ती चली गई, सो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इस पॉइंट के टूटने का वेट किया और इस कैंडल के आसपास कहीं एक कॉल की पोजीशन ली, बहुत अच्छी बात है। बट एट द टाइम योर एसएल हैज़ टू बी 30 to 40 पॉइंट। इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं 30 to 40 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए था। टारगेट यहाँ से फिर से 150 पॉइंट के आसपास होना चाहिए था। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ लोगों के मैसेज भी आए। कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने लिखा कि सर ये 2 o'clock वाली स्ट्रेटेजी से हमने पैसा कमा लिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कहीं पर पुट लिया। ये बिल्कुल रैंडम ट्रेड है। अगर आपने ऐसा करके पैसा कमाया, आपने गलत कमाया। भला ही आपने अच्छा पैसा कमा लिया, पुट की ट्रेड नीचे आ गई और आपका जो लॉस, मान लो सुबह लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, या जो सुबह प्रॉफिट था उसमें और एड ऑन प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट आपने क्या किया, आपने इसका मतलब आप 24 घंटे रिवर्स ट्रेड के लिए ही ध्यान दे रहे थे। आप कंटिन्यूएशन में ध्यान नहीं दे रहे थे, आप रिवर्स में ही ध्यान दे रहे थे और आपने रिवर्स में मिलते ही कहीं ना कहीं आपने ट्रेड ले ली। ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ से वापस ऐसे चला जाता, फिर आप क्या करते, वो दिन किसी दिन अगर जाएगा तो आप क्या करेंगे, है ना। सो यहाँ पर पुट की ट्रेड नहीं बनती थी, और अगर बनती थी, अगर आपने ली और आपने पैसा कमा लिया, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आपने पुट की ट्रेड ली, लेकिन 100% इस पॉइंट पे, ये जो जहाँ से मोड़ खाया था, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती तो आपने 100% अपना एसएल देके यहाँ से निकलना चाहिए था। 100% यहाँ से एसएल देके निकलना चाहिए था। ये पूरी की पूरी एनालिसिस थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।